नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में केबीसी ऑडिशन 2021। जी हाँ दोस्तों, केबीसी ऑडिशन जो है वो लेवल 3 है केबीसी के मंच के जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं आपको, आज हम वही बात करने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं और कब भेजने हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर पिछली बार डॉक्यूमेंट भेजने थे, तो क्या इस बार भी हमें डॉक्यूमेंट केबीसी को मेल के द्वारा भेजने हैं और कब भेजने हैं, तो कब भेजने हैं हमें, आज कल परसों किस दिन हमें ये भेजने हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑडिशन के लिए बहुत सारे लोगों को कॉल आया, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं कहा गया कि आप कृपया कर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने भी हैं या नहीं करने। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आप सब लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप सब लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनी लिव द्वारा एक मेल आई है। डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर राइटिंग टू सोनी लिव। इन द इवेंट दैट यू आर सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट, यू शैल रिसीव ए कॉल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस लेड डाउन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार आपको कॉल आ जाती है। फ़ोन कॉल आर मेड ओनली टू सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मिलती है, नोट टू द जनरल पब्लिक में जो है वो कॉल नहीं जाती है। और इन द इवेंट मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हमें कॉल नहीं आई है, तो केबीसी ने पलट के एक यही जवाब दे रहे हैं केबीसी की टीम वाले। तो इसका जवाब का पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट तो नहीं हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है कि हम सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट नहीं है जिसने भी ईमेल किया था। प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है शो करने का, और वगैरह वगैरह यहाँ पर बताया गया है कि फ़ीस वगैरह जो भी लेते हैं आपसे उनसे सावधान रहें। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल रिगार्ड्स टीम सोनी लिव। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं भी या नहीं भेजने। देखिए, अगर आप ऑडिशन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तभी तो केबीसी की टीम वाले आप पर यकीन कर पाएंगे कि भाई आप सही से हैं भी या नहीं हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि केबीसी की टीम वाले आपको 30 तारीख को ही ऑडिशन के वक्त कह दें कि आपको रात 12 बजे से पहले हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट केबीसी रिक्वायर करता है, बिना डॉक्यूमेंट के आपको अगले राउंड के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कब भेजने हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है वो आपको भेजने हैं 27 तारीख के बाद। आपको 27 तारीख के बाद भेजने हो और 30 तारीख के रात से पहले भेजने हैं। 27 तारीख के बाद और 30 तारीख से पहले आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इससे पहले भेजने का कोई फ़ायदा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि केबीसी की टीम अभी लोगों को कॉल कर रही है। 26 तारीख को आईवीआर कॉल ख़त्म हो जाएगी आनी, तो यहाँ पर 27 तारीख के बाद आप कभी भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और 30 तारीख से पहले। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट भेजने के लिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। हमारे सब्सक्राइबर को ये एक ईमेल आईडी आया, इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे केबीसी को। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आया है केबीसी की तरफ से मैसेज। डियर यूज़र, वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन राउंड। वी आर इन रिसिप्ट of the soft copies of the documents that you have shared with us as proof of your identity and address। यानी आइडेंटिटी एंड एड्रेस के प्रूफ के तौर पे आपने हमें आइडेंटिटी भेजी है अपनी, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। आवर टीम विल स्क्रूटिनाइज, मतलब है कि देखेगी डॉक्यूमेंट्स को शेयर्ड बाय यू, जो कि आपके द्वारा भेजे गए हैं। एंड इन केस वी रिक्वायर एनी फर्दर डिटेल्स, तो हम आपको इस ईमेल आईडी पर दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे केबीसी को, तो केबीसी के पास आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं जाएगी। अब आपको डॉक्यूमेंट में जब आप भेजेंगे तो आपको क्या करना है, kbcresponse@setindia.com वाली यहाँ पर आपकी रहेगी एक ईमेल आईडी। kbcresponse@setindia.com वाली आपके यहाँ पर एक जो है वो ईमेल आईडी रहेगी। इस ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नाम, रजिस्टर्ड नाम, एंड साथ ही साथ आधार कार्ड की एक सॉफ्ट कॉपी अटैच कर देनी है। आधार कार्ड के आप स्कैन करके भी लगा सकते हैं, फिर एक फ़ोटो क्लिक करके भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप कोई भी लगा सकते हैं, और पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लगाइएगा। तो फिर आपको जो है दोस्तों वो अगले राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप 27 तारीख से पहले भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कि इसमें कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन हाँ उसके पहले भेजने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जो भी लोग 27 तारीख से पहले भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, उनको फिर ऐसा रिप्लाई आ जाएगा केबीसी की तरफ से, और फिर केबीसी के पास उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने सोने लिव एप्लीकेशन में कोई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रखी है तो वो डालेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं डाल रखी है सोने लिव एप्लीकेशन में, तो आप कोई भी ईमेल आईडी से ये मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का एंड। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। टेक केयर एंड थैंक्स।